ओम शांति। स्वागत है सभी का। भृकुटी के सिंहासन पर स्वयं को चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं। स्वराज्य अधिकारी, पद्मा पदम भाग्यवान, मास्टर सर्वशक्तिवान, आवाहन करते हैं प्यारे सतगुरु, सुप्रीम टीचर, बाप दादा का, प्यारे शिव बाबा का ब्रह्मा तन में, और अपने सम्मुख देखते हैं टीचर के रूप में बाबा को नमन करते हैं। मीठे प्यारे बाबा, मेरे सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु, अगर आप ना मिलते हैं तो हम तो अज्ञानता के पर्दे में ही रह जाते हैं। तीनों लोगों का ज्ञान, एक एक प्रश्न का उत्तर, हमारी बुद्धि का ताला कैसे खुलता बाबा। मैं आपका कितना धन्यवाद करूं, कितना शुक्रिया करूं। आपको कोटि कोटि प्रणाम, नमन और धन्यवाद, जो आपने हमारी बुद्धि का ताला खोला। आप रोज आकर हमें पढ़ाते हो, गुह्य ज्ञान सुनाते हो, उसको स्पष्ट भी करते हो। कुछ प्रश्न का उत्तर रह जाए तो वो उत्तर भी टच करते हो। मीठे प्यारे बाबा को सम्मुख देखते हुए उनका हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हैं। वरदान दे रहे हैं बाबा, ज्ञान के गुह्य राजों को जान, उन्हें अपने अंदर समा उसका स्वरूप बनने वाले स्मृति स्वरूप भव, पास विद ऑनर भव, नंबर वन के अधिकारी भव, सतयुग में वन वन में आने वाले श्रेष्ठ नंबर वन आत्मा भव। प्यारे सतगुरु का वरदान लेकर चलते हैं बाबा के साथ शांतिवन, और एकाग्रता के साथ गॉडली स्टूडेंट बनकर, मास्टर मुरलीधर बनकर, अपनी सभी शक्तियों को इमर्ज करके आज दो मुरलियों का डिस्कशन करेंगे। कल दो मुरलियों का डिस्कशन था, 18 और 23 तारीख का। आज नेक्स्ट दो मुरलियां हैं शिव जयंती के ऊपर। 6 मार्च 97, शिव जयंती की गिफ्ट, मेहनत को छोड़ मोहब्बत के झूले में झूलो। इसमें शिव और सालिग्राम, बाबा हम बच्चों को सालिग्राम के रूप में देख रहे हैं। बच्चे भी वाह वाह के गीत गाते, बाबा भी वाह वाह के गीत गाते, एक दूसरे की महिमा करते। तो बच्चे शिव जयंती मनाने आए हैं भाग भाग कर, कोई विदेशों से, कोई देश में। क्या कह रहे हैं बाबा, और क्या कह रहे हैं बाबा, दीदी हम बताएं। बताइए रूपाली जी। अ, बाबा ने बोला है कि हर बच्चे अभी हमारा आह्वान तो कर रहे हैं ना। दुनिया में ऐसे हम्म। कुछ बच्चे हैं कि जो भगवान को आह्वान करते हैं, कब आऊंगे ऐसा बोलते हैं। और कुछ हम्म। बच्चे हम तो ऐसे लकी स्टार हैं कि स्वयं आज भगवान हमारे सामने भाग के आए हैं, और दुनिया में बच्चे भगवान के पास भाग के जाते हैं। हम्म। हम्म। और यही कि बच्चों में
क्या फर्क बताया है कि भक्त कैसा होता है और ज्ञानी बच्चा कैसा होता है। भक्त बच्चा हमेशा भावना का, अल्पकाल का फल हम्म। पाकर हो जाता है, और वो हमेशा हम्म। बाबा का गीत गाता रहता है। लेकिन हम्म। ज्ञानी बच्चा ऐसा है, थोड़ा सा अल्पकाल का नहीं पाता, लेकिन वो हमेशा बाप से पूरा वर्ष का अधिकारी बन जाता है। राइट। ठीक है, ज्योति बहन आप क्या कह रहे थे? हाँ दीदी, एक तो यही बात थी जो अभी रूपाली बहन ने बताई, और इसके अलावा बाबा कह रहे हैं कि आज आपके मतलब मेरे साथ साथ आप बच्चों का भी बर्थडे है, जयंती है, तो हम्म। उसकी भी हम्म। मुबारक दे रहे हैं। और बाबा कह रहे हैं कि साकार दुनिया में बाबा तुम बच्चों के अलावा कुछ नहीं कर सकता, है ना। कि निराकार हम्म। दुनिया में तो आप मुझे अकेला छोड़ के चले जाते हो, लेकिन यहाँ पे हम्म। बच्चों को निमित्त बनाकर, बैकबोन बनकर, कंबाइंड होकर, करावनहार बनकर मैं कार्य कराता हूँ। तो यहाँ इस दुनिया में मैं हम्म। बच्चों के बिना रह ही नहीं सकता, पसंद नहीं करता। हम्म। देखो बाप का प्यार कितना झलक रहा है इस मुरली में। मेरी आज्ञा से ही जाते हो, लेकिन जब बाबा नीचे आते हैं ना साकार दुनिया में, तो बच्चों के बिना नहीं रह सकते। कितना प्यार, कितना इसके अंदर अपनापन छिपा हुआ है। बाबा ने ये भी कहा ना, बच्चे बहुत सारी चीजें लेकर आए हैं बाबा के लिए। कोई कार्ड लेकर आया है, कोई कुछ लेकर आया है। तो बाबा कह रहे हैं मैं बच्चों की भावना देखता हूँ, ये नहीं देखता हूँ क्या लेकर आए हैं। उसमें उनका चेहरा दिखाई देता है। ये पहचान है, उसका नाम, उसका साइन, उसका चित्र नहीं दिखता। बाप ये और एक मुरली में भी था। बाबा को बच्चों का उसमें चेहरा दिखाई, मुखड़ा दिखाई देता है। और क्या कहा बाबा ने? ओम शांति दीदी। हाँ। ओम शांति। दीदी, बाबा को संकल्प आया कि बच्चों से कुछ ना कुछ गिफ्ट ली जाए। हम्म। बाबा ने बोला कि गिफ्ट देकर वापस नहीं लेना। हम्म। उन्होंने बोला कि बाबा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती है। हम्म। मालिक के बच्चे और मेहनत करें, ये बाबा को अच्छा हम्म। नहीं लगता। बोला हम्म। कि समय पर सर्व शक्तियां, समय पर मान यूज करना, इसको कहा जाता है हम्म। ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, ये बन। हम्म। ठीक। और क्या बोला बाबा ने? बाबा को बच्चों की मेहनत नहीं अच्छी लगती। मालिक और मेहनत, आप तो भगवान के भी मालिक हो। सोचो, भगवान के भी मालिक, और फिर मेहनत करें तो अच्छा नहीं लगता। तो बाबा गिफ्ट चाहते हैं। क्या गिफ्ट ली बाबा ने? क्या गिफ्ट ली बाबा ने? कि बच्चे मेहनत मुक्त बने और समय प्रमाण सब शक्तियों को यूज करें। बच्चे ये भी कह रहे थे ना बाबा, आपको देते तो है माया को, जैसे आप मांगते हो ये दे दो वो दे दो, फिर आ जाती है। तो बाबा ने क्या जवाब दिया? गिफ्ट दे दो, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, बोझ है, दे दो बाबा को। लेकिन बच्चे क्या कंप्लेंट करते हैं, बाबा देते तो है फिर आ जाती है। ये बड़ा चतुराई वाला आंसर देते तो हैं। बाबा ने बोला था कि आप स्वीकार क्यों करते हो, जब वापस हाँ। आती है माया तो आप वापस लेते क्यों हो, वापस से क्यों स्वीकार हम्म। करते अब वह कहते हैं जैसे कॉकरोच होता है ना, घर में आता है तो हम कॉकरोच से डरते हैं, कॉकरोच हमसे डर के भागता है। कोई जानवर है, कोई कोई चूहे से डर जाते हैं, तो चूहा हमसे डर कर भाग रहा है, हम चूहे से डर रहे हैं। कितनी छोटी छोटी चीजें होती हैं हम डर जाते हैं। छिपकली होती है घर में, देख कर ही डर जाते हैं, छिपकली आपसे डर कर भाग रही है, आप छिपकली से डर रहे हैं। माया भी ऐसे ही है, बाबा कहते हैं। वो आपसे डरती है, आप उससे डरते हैं। तो वो जब डरती है ना, तो इधर उधर छुप छुप के देखती है कौन सी जगह खाली है, कहाँ से जाऊं। तो जगह जो खाली होती है वहीं से प्रवेश कर जाती है। जैसे कहीं वेंटिलेटर खुला है, कोई दरवाजा खुला है, उसको डर है, लेकिन वो देखती है कहाँ से मैं जा सकती हूँ। तो इतने शक्तिशाली हैं, लेकिन हम ही खोल देते हैं वो रास्ता, माया आ जाती है फिर।
तो बच्चे संकल्प करते हैं हम 108 में आएंगे। बाबा कहते हैं आओ, खुली छूट है, मैं तो 10 लड़ियां 8 लड़ियां जितनी लड़ियां उतनी लगा दूंगा, आप आओ। लेकिन गिफ्ट तो देनी पड़ेगी, बिना गिफ्ट दिए तो नहीं इसमें काम चलेगा। ऐसे ही सोचो बाबा प्यार करते हो और आपको 108 में ले ले, वो नहीं होगा। गिफ्ट तो देनी पड़ेगी। कौन सी गिफ्ट दी? 3 बातों की गिफ्ट बाबा ले रहे थे। कौन सी? ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। एक एक करके बोलिए, सपना बहन फिर अंजू बहन। हम्म। दीदी अशुभ व व्यर्थ सोचना, बोलना या करना। हम्म। हम्म। बाबा कहते हैं कि टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, और तो हमारे भी कर्म बढ़ जाते हैं। हम्म सोचना, बोलना और करना, बाबा कहते ये ही 3 बातें हैं जो कोई ना कोई समस्या या परिस्थिति बनकर आती है। ठीक है अंजू बहन। हाँ जी, ओम शांति दीदी। हम्म। हाँ जी, बाबा ने 3 परिस्थितियों के बारे में बताया, जैसे बहन ने बताया है कि व्यर्थ नहीं सोचना है, बोलना भी नहीं है और करना भी नहीं है। इसमें बाबा कहते हैं बहुत टाइम वेस्ट आता है और व्यर्थ के तूफान आते हैं। तुम सबसे पहले तो सोचते हो, बाबा ने कहा है, फिर उसको कर्म में लाते हो। और बाबा कहते हैं, बाबा ने रिजल्ट भी देखा कि कर्म में भी कम आता है, बोल में भी कम आता है, लेकिन हम सोचते बहुत हैं। कोई भी बात होती है उसको सोचने में बहुत टाइम लगा देते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं करना है, हमें गिफ्ट देनी है। बाबा कहते हैं कि सोचो नहीं, सोचेंगे तो फिर बोलेंगे भी सरी। तो बाबा कहते हैं इसलिए दृढ़ता का संकल्प अपने मुख पर लगाना है। बाबा ने कहा है बटन बटन लगाना है, बटन बाबा ने। बटन, हाँ दृढ़ जी, संकल्प बटन का बाबा बटन ने कहा है। लगा दो, खुले ही नहीं। खुले ही हम्म। नहीं, बाबा ने कहा है। बाबा ने कहता है मेहनत के नहीं करना। बाबा कहते हैं मेहनत मेरे को अच्छी नहीं लगती है। बाबा कहते हैं मेहनत के झूले में मत झूलो तुम, मोहब्बत के झूले में झूलो। तो ये मत सोचो हो जाएगा नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं मोहब्बत तो है। बाबा कहते हैं क्योंकि मोहब्बत के बिना तो आप आ ही नहीं सकते, बाबा के बन ही नहीं सकते हो। मोहब्बत है हम्म। तभी तो मेरे पास आए हो ना। तो बाबा कहते हैं सदा मोहब्बत के झूले में बैठते रहो तो मेहनत अपने आप ही खत्म हो जाएगी। आप छोड़ने की कोशिश मत करो कि मैंने ये छोड़ना है। आप बस बैठो बाबा की मोहब्बत में, स्नेह में, बस झूलते रहो तो बाबा कहते हैं मेहनत अपने आप ही छूट जाएगी। तो बाबा ने हम्म। आगे कहा है, फिर बाबा ने ब्राह्मणों के बारे कहा है कि ब्राह्मणों का मेन जीवन क्या है? झूलना, प्यार में झूलना, उनकी शक्तियों में झूलना, उन खजानों में के झूले में झूलना। तो बाबा कहते हैं माया में क्यों झूलते हो? अमृत वेले भी बाबा कहते हैं मैं देखता हूँ कि अमृत वेले बैठते हैं, कई सूक्ष्म वतन में चले जाते हैं और कई निराकारी दुनिया में बाबा से वर्षा लेते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कई निद्रा लोक में भी चले जाते हैं। तो सोचते तो हम्म। हैं कि डबल लाइट बनते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ये माया है ना, ये माया बहुत झुला झुलाती है। बच्चे कहते हैं कि बाबा हमारा तो माथा भारी हो जाता है, हमारा योग नहीं लगता है, ठीक है। अलबेलापन आ जाता है। बाबा ने ये कहा, बाबा ने कहा माया में नहीं झूलना, माया के झूले में, बाबा के प्यार में, मोहब्बत में झूलो। ओम ठीक शांति। बात। ओम शांति। और बाबा ने इसमें बहुत पावरफुल ड्रिल कराई है, वो करेंगे अभी। और एक बात बाबा ने इसमें कही है, ये ब्रह्मा के लिए, ब्रह्मा बाबा के लिए। जैसे मिलन होता है ना, ये पीछे पार्टियों से मुलाकात में है, वैसे इसमें तो पूछते नहीं है, लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तो बच्चों ने कहा आज शिव बाबा के बर्थडे पर ब्रह्मा ने कौन सी गिफ्ट बाप को दी? बच्चों ने पूछा। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मा बाप ने सब पहले ही दे दिया, कुछ रखा ही नहीं। जब संपूर्ण बने तब दे दिया, उसके पास कुछ है ही नहीं, बच्चों के पास छिपा हुआ है। तब तो मांगते हैं ना बाबा बच्चों से, तब तो देंगे। तो अभी से ब्रह्मा बाप आपका इंतजार कर रहा है, रोज बाहें पसार कर आओ बच्चे कहते हैं। विजुअलाइज करो बाबा का वो चित्र, दोनों बाहें पसारे हुए आपको बुला रहे हैं। तो बाप समान बनो और चलो वतन में, परम धाम का दरवाजा ही नहीं खोलते हैं। ब्रह्मा कहते हैं आपके लिए रुका हुआ है, जब आप कंप्लीट बनो तब हो जाए, आपके साथ जाए। बाबा अकेला नहीं जाएगा। सोचो कब से सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा सेवाएं दे रहे हैं, शिव बाबा उनके तन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पॉइंट बड़ी अच्छी लगी।
और ड्रिल कराई बाबा ने 1 सेकंड में स्टॉप। तो कहो स्टॉप हो जाए। क्यों? हम मालिक हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान है। जैसे डायरेक्शन देते हैं ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मालिक हूँ। तो क्या एक संकल्प भी एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हम इजाजत के बिना राजा के? राजा कौन? मैं आत्मा। अगर इजाजत नहीं चाहते हम व्यर्थ संकल्प चले, तो राजा बनकर स्टॉप करें, तो स्टॉप हो जाना चाहिए। तो बाबा ने कहा चेक करो होता है कि नहीं होता। ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा समय देने के बाद होता है, उसी समय नहीं होता। ब्रेक जैसे थोड़ी देर बाद लगे, क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। तो पापा ने ड्रिल कराई, अभी सभी करेंगे ड्रिल। कुछ भी, जो भी जैसे संकल्प चल रहे हैं उनको देखें, संकल्पों को क्या संकल्प चल रहे हैं, चाहे ज्ञान के हो, चाहे योग के हो, चाहे मुरली के कोई भी पॉइंट के हो, हमें स्टॉप करना है। चाहे बाहर का कोई संकल्प हो, घर का हो, संकल्पों को जैसे सामने स्क्रीन चल रही है उस पर मैं देख रही हूँ, तो हमें फुल स्टॉप की बिंदी लगानी है। देखो तो पहले संकल्पों। स्टॉप। वापस चेतना में। स्टॉप का मतलब है जो भी संकल्प चल रहा था वो बीज रूप में स्थित हो जाए और एक संकल्प में स्थित हो जाए। एक संकल्प के ही विचार चलते रहे। विचार चलने बंद हो जाए ये नहीं होगा, लेकिन अगर हमने सोचा व्यर्थ बंद हो और मैं समर्थ संकल्प में स्थित हो जाऊं, तो वो जो समर्थ संकल्प एक आया बस वही रहे और ना हो। हुआ सभी से? जी दीदी हुआ। पीछे रीना बहन भी आंसर दे रही है, जनदीप बहन। हो ठीक है, सभी का संकल्प अभी तो सभी के समर्थी संकल्प चल रहे होंगे ज्ञान के। लेकिन जब भी जरूरत पड़े दिन में कभी भी बार बार प्रैक्टिस करना। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं ना, वहीं के वहीं खड़े हो जाते हैं। तो ये ट्रैफिक कंट्रोल मन का, ये सभी को अपना प्रैक्टिस करनी है और इसको बार बार कर सकते हैं कभी भी। मैं स्वराज्याधिकारी हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मालिक हूँ, रचयिता हूँ, संकल्पों की रचयिता हूँ, क्रिएटर हूँ। स्टॉप। और बताया था ना, बार बार बीच बीच में व्यर्थ संकल्प आए उसे कहो स्टॉप। मैं बाहर करती हूँ, ये संकल्प की मुझे जरूरत नहीं है, जाओ तुम निकलो बाहर। कोई कमी कमजोरी है उसको कहो स्टॉप, लेट गो। मैं तुम्हें आउट करती हूँ, मुक्त करती हूँ, तुम जाओ, मुझे परेशान नहीं करो, बाबा के पास जाओ। ऐसे बार बार बीच बीच में कोई संकल्प आए, कोई व्यर्थ आए, कोई कमजोरी आए, किसी का चिंतन फालतू चल रहा हो, बाबा ने कहा है, बस अब आदेश दो, कैसे बंद करूं, कैसे हूं, ये नहीं। और एक बार में आदेश नहीं माना जा रहा है ना, तो ये मत सोचो नहीं होगा, क्योंकि आदत नहीं है। तो जैसे कोई होता है ना, उसको अथॉरिटी उसकी मानता नहीं है कोई, लेकिन जब वो सीट पर बैठने लगता है तो सब उसकी बातें धीरे धीरे मानने लगते हैं। तो मानी जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस जारी रहनी चाहिए। ठीक है। और ऐसे बहुत पॉइंट है छोटे छोटे इस मुरली में। बाबा ने ये भी कहा और बताइए कुछ और रह गया? वो बोला है ना कि आसन को नहीं छोड़ना है, आसन पे ही बैठने का अभ्यास करना है, तभी हमको सिंहासन मिलेगा। हाँ, बाबा ने कहा सिंहासन तो क्या पूरी विश्व मिलेगी तुमको। अभी हॉल तो क्या बड़ी बात है,
सारा विश्व, सारे विश्व का सिंहासन तुमको मिलने वाला है। ठीक है। ऐसे बाबा ने कहा हर गुण का, हर शक्ति का अनुभव करो। बाबा ने इसमें कहा था ना, झूले में झूलो, कभी आनंद के, कभी सुख के, ये झूला दिया, माया के झूले में नहीं झूलो। तो बच्चे क्या कहते हैं, हो जाता है, चाहते नहीं है। तो अथॉरिटी बताई बाबा ने, अथॉरिटी का इस्तेमाल करो। हो कैसे जाता है? मालिक नहीं हो क्या आप? कोई आपके घर में आए और कहे, वो आया ना, चोरी करके ले गया, ले गया तो आप नहीं थे क्या? और एक बार ले गया, चलो ठीक बात है, बार बार ले जा रहा है तो आप नहीं देख रहे हो? वो फिर कहो, नहीं ले तो जाता है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? ध्यान नहीं रखना है क्या आपको? ताले लगा के रखने हैं? नहीं, आ जाती है माया, कहाँ से आ जाती है? ताला ठीक नहीं लगा है? भूल गए, कभी ये दरवाजा बंद करना भूल गए, कभी सोते हैं ना रात को तो सारे दरवाजे बंद करते हैं, कोई खिड़की खुली रह गई, ये सारी चेकिंग चाहिए। तो कितना अटेंशन चाहिए, चेकिंग चाहिए, अटेंशन चाहिए, मालिकपन की अथॉरिटी चाहिए। वो नहीं रखते हैं बच्चे। उसका बाबा ने याद दिलाई, स्मृति दिलाई, आप हो कौन, क्योंकि भूल जाते हैं ना बच्चे। तो ये मुरली थी। नेक्स्ट मुरली है, पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवरडी बनो। इसको मैं आत्मा नहीं कर पाई हूँ रिवीजन। आपने किया है? किसी ने किया है इस मुरली का जी रिवीजन? दीदी, हाँ हमने हाँ, किया। बताइए, बताइए। इसमें भी बाप दादा ने कहा है कि अ, किसी का भी इतना भाग्य नहीं है जितना हम ब्राह्मण बच्चों का भाग्य है। यही हमको हमेशा अनहद का गीत हम यही गाना चाहिए कि वाह बाबा, वाह बाप दादा, वाह भाग्य विधाता, वाह। तो मुझ श्रेष्ठ आत्मा का भी भाग्य है कि ये ऑटोमेटिक अपने मन में ये गीत अनहद की तरह निरंतर बजता रहे, हर टाइम कौन बाबा सा को गीत? ध्यान वाह करते वाह रहे। वाह। हम्म। वाह भाग्य हम्म। विधाता, वाह वाह श्रेष्ठ में श्रेष्ठ आत्मा का हम्म। भाग्य, वाह। ऐसे बार बार वाह हम्म। वाह के गीत, सचिन भाई ने भी अभी पोयम लिखाई थी ना वाह वाह की। हम्म। तो ये अनहद गीत बाबा कहेंगे। का भी एक गीत है, बहुत पुराना गीत है, वाह बाबा वाह। बहुत सुंदर गीत है, मुझे वो मिल नहीं रहा है। ये पुरानी जो गीत थे ना उसमें है, बहुत सुंदर गीत है, फास्ट गीत है। वाह वाह ऐसे करके उसका कुछ टोन है। हाँ ठीक है, कंटिन्यू करिए। और फिर बाबा ने हमको तीन बातें बताई है कि सोचना भी नहीं है, मतलब तीन बातें देखी। सोचना नहीं, संकल्प करना नहीं, जैसे पिछले मुरली में आया ना कि संकल्प भी नहीं करना है, बोलना भी नहीं है, वर्णन भी नहीं करना है, और हम्म। कर्म में प्रैक्टिकल का अनुभव करना है। हम्म। जो कर्म करेंगे उसमें प्रैक्टिकल का अनुभव करना है। ये तीनों तीनों बातों का अगर हमारे में बैलेंस रहेगा तो अपने आप ही हमको नशा रहेगा, और हमारा निश्चय बाबा में पक्का होता जाएगा। ये फिर बाबा एक ने और कहा ना इसमें, लेकिन आ जाता है, करते तो हैं लेकिन, लेकिन बीच में लेकिन ऐसा हो गया, करा तो लेकिन। तो उस लेकिन को खत्म करने के लिए बाबा बता रहे हैं तीन बातें। ठीक है, आगे बोलिए। और किसी ने किया है ये, रिवीजन की है? जी दीदी, बाबा हाँ ने बताइए। बाबा ने इसमें बोला था कि सबसे पहले जो बाबा ने भाग्य की स्मृति दिलाई कि तुम जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी और आत्मा का नहीं है, चाहे धर्मात्माओं को किसी को भी देखो। लेकिन ये भाग्य की स्मृति सदा नहीं रहती है हम बच्चों में, इसका नशा जो होता है भाग्य का, स्मृति का, ये सदा नहीं रहता है। इसका रीजन बताया था बाबा ने कि ये तीन शब्द जो सोचना, बोलना और करना, और सोचना और बोलना तो फिर भी ठीक है, लेकिन बाबा बोलते कि करने में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि हम लोग क्या होते हैं कि पुराने संस्कारों को यूज कर लेते हैं। जो हम्म। हमारी अवगुण, ये कमजोरियां जो रावण के संस्कार है, इनको हम मेरा संस्कार बोल देते हैं। ये जबकि ये हम्म। हमारे है ही नहीं, ये रावण के हैं, और इनको यूज करते हैं, इसलिए बैलेंस नहीं रह पाता तीनों चीजों में, तो ये आ हम्म। जाते हैं। जिससे बाबा बोलते हैं कि क्रोध तो जैसे अज्ञान की शक्ति है, और ज्ञान की शक्ति है शांति। तो हम लोग क्या क्रोध को यूज कर लेते हैं, शांति को नहीं करते। तो बाबा कहते हैं अभी जो आपका हर गुण और हर ज्ञान की पॉइंट है, उसको संस्कार रूप में बनाओ। हम्म।
वही। कि यही हमारे निजी संस्कार है। बाकी ये तो जो रावण के संस्कार है, जो क्रोध है, अशांति है, इनको तो ये तो बोले रावण के संस्कार है, निजी संस्कार है ना, उनको अपना स्वरूप बनाओ। ठीक बात। बाबा ने कहा ना, करते भी हैं, सब कुछ करते हैं, शक्तियों को भी यूज करते हैं, गुणों को भी, धारणा की बात, लेकिन नशा चलते चलते मर्ज हो जाता है। क्यों हो जाता है? अपना निजी संस्कार भूल जाते हैं। निजी संस्कार कौन से हैं हमारे? निजी संस्कार कौन से हैं? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, और हमारा निजी स्वरूप, निराकारी स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप। तो निजी संस्कार, निजी गुण, निजी शक्तियां, ये सारी भूल जाते हैं, यानी कि अपना जो ओरिजिनल स्वरूप है वो भूल जाते हैं। बीच का याद आ जाता है। बीच का याद कैसे आ जाता है? वही बोलना, सोचना, करना, देह की बातें सोचना, देह की बातें करना। उसके कारण माया भी प्रवेश कर जाती है। माया की प्रवेशता के कारण हम भूल जाते हैं, स्मृति पे पर्दा पड़ जाता है। तो थोड़ी थोड़ी स्मृति आती है, उस थोड़े थोड़े से तो काम नहीं चलता है। और क्या कहा बाबा ने? बाबा सुनते हैं बच्चों की बातें तो बाबा को हंसी आती है। दीदी बाबा ने बोला है कि ये ना, बच्चे कहते हैं कि मैं बाबा, हमें आपसे बहुत प्यार है। मतलब माया हम्म। के वश भी हो जाते हैं, रावण के संस्कार के वश भी हो जाते हैं, और फिर बोलते हैं बाबा हमें आपसे बहुत प्यार है। तो बाबा को हंसी आती है, फिर भी बाबा बोलते हैं कोई ना, मेरा मेरा बाबा एक बार बोल दिया, फिर भी मैं साथ लेके जरूर जाऊंगा, लेकिन जाना ही है तो सजनी बनकर चलो, बाराती बनकर नहीं चलो। हम्म। बाबा को हंसी क्यों आती है? देखते हैं मेरे बच्चे राजा, और मैं जो बैठा हूं मैं कौन हूँ? लेकिन ये क्या सोच रहे हैं अपने को बकरी की तरह, कभी भेड़िए की तरह, कभी जैसे वो होता है ना बच्चों, शेर जो बच्चा है वो कहानी सुनाते हैं, भेड़ियों के बीच में पला तो शेर आके लगाता है एक थप्पड़, भूल गया तो अपने आप को है कौन, जाके उनके सामने मैं कर रहा है मेमनों के साथ में। दहाड़ मारो, एक दहाड़ मारेगा वो मेमने भी भाग जाएंगे सारे। तो वो दहाड़ नहीं मारते हैं। दहाड़ क्या है? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। वो वाला बहुत अच्छा है, एक जो पहले भी बताया था ना, एक बच्चों का सीरियल आता था, ही मैन। उसमें ही मैन में वो छोटा बच्चा होता है और उसके साथ में एक छोटी बिल्ली होती है। वो जब उसको कोई प्रॉब्लम को टैकल करना होता है वो क्या करता है? आई एम द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। वो तलवार निकालता है और उसकी तलवार बड़ी हो जाती है, और वो भी बड़ा हो जाता है, उसका कवच बन जाता है इतना बड़ा। और ऐसे लाइट 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 निकलती है, और वो जो बिल्ली होती है वो इतनी बड़ा शेर बन जाता है, खाली ये बोलने से, मैं आई एम द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। बस बस, अब वो इतना बोलने से ही जो उसमें ताकत आ गई वो सब पे जीत लेता है। ये ही मैन का थीम, उसका शुरुआत का सीन था, बच्चे का, छोटा बच्चा, बताओ इतना बड़ा बन गया। तो हम भी क्या हैं? यही तो बोलना है, आई एम द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मालिक हूँ। इतना बोलने भर से, इतनी स्मृति आने से ही सारी कमजोरियां भाग जाएंगी। देखा है किसी ने ये वाला? पहले बहुत आता था ये। जी दीदी, देखा है, बच्चे देखा देखते है थे। ना, पहले भी इसके बारे ऊपर बात हुई थी। बच्चे देखते थे। आई एम द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, एकदम धड़ 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 सब होता है, हम्म। और वो सब छूट जाता है। तो बाबा ने कहा यही भूल जाते हैं। और बाबा कहते दीदी, हमें बाबा को लेके शब्द नहीं अच्छा लगता। बाबा कहते हैं कि हम्म। लेके समाप्त हो जाएगा तब हम बाप समान बन जाएंगे, बाप के समीप जाएंगे। लेकिन ये हम्म। लेके शब्द ही हमारी कमजोरी का कारण बन जाता है। बाबा ये भी कह रहे हैं इसमें मुरली में बीच में, बाबा को कभी कभी ऑफिशियल शिक्षा देनी पड़ती है, लेकिन प्यार से उठाना। थोड़ा बाबा अथॉरिटी से कई कई बार धर्मराज का स्वरूप दिखा देते हैं ना इसमें। लॉ उठाना पड़ता है। बाबा कहते हैं कहाँ कहाँ, ये थोड़ा सा पढ़ रही हूँ, कहने में समझने में ऐसे समझते हैं, वह कहते हैं कहाँ कहाँ सीरियस होना ही पड़ता है, कहाँ कहाँ लॉ उठाना पड़ता है कल्याण के लिए। अभी कल्याण है या नहीं है वे अपने से पूछो। बाप दादा ने किसी को भी अपने हाथ में लौ उठाने की छुट्टी नहीं दी है। कई बच्चे क्रोध कर देते हैं ना, क्रोध में आकर कुछ भी बोल देते हैं। तो ऐसे बच्चों को थोड़ा सा बाबा आंख दिखा रहे हैं।
ये नहीं करना। क्यों बाबा ऐसे कह रहे हैं? बाबा को ऐसा करना पड़ता है क्योंकि ल उठाना पड़ता है। ऑफिशियल शिक्षा प्यार से दे रहे हैं ताकि उनका भाग्य को देखकर, क्योंकि इतने वादे करते हैं, हम माया जीत हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन करते नहीं और फिर पाप कर्म बना लेते हैं अपने। तो बाबा को ऑफिशियल शिक्षा देनी पड़ती है। तो ये फिर बाबा ने इसमें शिक्षा भी दी है, अपने आप को देखना है, दूसरे को नहीं देखना। दूसरे की बातें देखने के लिए मन की आंख को बंद रखना, ये शिक्षा है हमारे लिए। आंखें तो बंद कर नहीं सकते, लेकिन मन की आंख को बंद करना, दूसरा क्या करता, तीसरा क्या करता, मुझे नहीं देखना है। बाप इतना भी फोर्स देकर कहते हैं कि अगर कोई विरला महारथी भी कोई ऐसी कमजोरी करे तो भी देखने के लिए और सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाना। हंसी की बात सुनाए, बाप दादा आज थोड़ा स्पष्ट सुना रहे हैं, बुरा तो नहीं लगता है? क्या कहा बाबा ने? दूसरा दीदी कुछ भी करे। हम्म। हाँ दीदी, इसके अंदर बाबा ने ऐसा कहा था कि कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि अभी तो महारथी भी क्रोध करते हैं ना, हाँ। जब इनका समाप्त होगा तब हम भी कर लेंगे। लेकिन बाबा हम्म, उनको बोलते हैं कि महारथियों के लिए तो उनकी, आप लोगों ने इनकी ये अवगुण देख लिया, कमी देख ली, लेकिन इनकी पीछे की तपस्या नहीं देखी। इन्होंने कितना त्याग किया है, कितनी तपस्या की है, कितना इनका बहुत काल का पुरुषार्थ है। इसकी वजह से ये तो एडिशन मार्क्स लेके पास हो जाएंगे, हाँ, लेकिन पास आप कर रह देंगे। जाओगे। हाँ। हम्म। ये मुरली आई भी थी ना, संडे की मुरलियों में भी आई थी। जी। बाबा ने कहा उनको तो एक्स्ट्रा मार्क्स देकर पास विद ऑनर बना देंगे, आप क्या करोगे? क्यों ऐसा कहा बाबा ने? क्या उन पर रहम कर रहे हैं बाबा? उनको मार्क्स दे उनका देंगे क्या पीछे पार्शियल? उन उनके पीछे की त्याग तपस्या बहुत बड़ी है दीदी, इसलिए। वो तो है, लेकिन साथ में जब कोई महारथी ऐसा थोड़ा सा रौब या दिखाते हैं क्रोध, वो ऊपर का होता है उनका, अंदर का नहीं होता। क्योंकि इतना कर करके ना उन्होंने अंदर का जो घृणा भाव, ईर्ष्या देश, ये सब निकल चुका है। वो केवल एक डराने के लिए करते हैं। लेकिन नए जो बच्चे आते हैं उसको कैच नहीं कर पाते, ये हमारे कल्याण के लिए ये बात सोच नहीं पाते हैं, तो उसको क्रोध समझ लेते हैं। दीदी, दादियां हैं पहले। बाबा ने बोला था कि महारथियों का फाउंडेशन भी बहुत वो है, अटूट है, अचल है, अडोल है। उनका फाउंडेशन ये बहुत तो हाँ, मजबूत है। ये तो है, लेकिन एक बार बाबा ने ये भी कहा था, जिस समय कोई क्रोध करता है ना, उस समय वो महारथी नहीं है। ये भी पुरुष है। बोला था ना बाबा ने। जी हाँ। दीदी। तो वो जो ये वाले क्रोध की बात कर रहे हैं ना, ये बाबा वो देख रहे हैं कि इन्होंने, इनके अंदर मन में कुछ नहीं है, केवल उस चीज को स्टेबलाइज करने के लिए इन्होंने थोड़ा कहा है। कोई बात हुई होगी, बाबा उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो वो तो मार्क्स ले लेंगे आगे, वो तो ठीक भी कर लेंगे, उसको निकाल भी देंगे, लेकिन आप जो वो बात मन में लेकर बैठ गए, नए बच्चे हैं और इनको ब्लेम कर रहे हो, ये फिर रह जाएगा। तो बाबा आंख दिखा रहे हैं इसमें, नए बच्चों को समझा रहे हैं। पापा ये भी कह तो रहे कि उनको ऐसे देख के आप धोखा खा लेंगे कि ऐसे कर रहे हैं। हाँ, तो हाँ, धोखा आपको ये वही भी आप। धोखा है, क्योंकि वो लोग तो संभाल रहे हैं ना, शुरू से संभाल रहे हैं। और कुछ अब जैसे कई बार जाते हो पांडव भवन में, आपने देखा होगा, पीछे है वो, क्या नाम है उनका, चंद्रशेखर भाई जी, जो वो देते हैं, सीट अलॉट करते हैं, रूम्स अलॉट करते हैं। तो कुछ बच्चों की शिकायत होती है, बहुत नाराजगी से बोलते हैं, ऐसे मतलब रफ टफ बोल देते हैं वो। कुछ बच्चों की होती है शिकायत। हम भी गए थे, हमारे साथ तो कभी ऐसा रफ टफ नहीं बोला, लेकिन कईयों की शिकायत हमने देखी। अब वो क्यों बोलते हैं? उनके मन में है क्या? सारे दिन उनके पास में कितने लोग आए रहते हैं, हमको रुकना है, हमको एक रात के लिए, हमको 2 रात के लिए रुकना है, रूम दे दो, खाली दे दो, वो दे दो। अब अगर सबको देने लगे तो क्या होगा? और जिद करने लगते हैं तो दिखानी पड़ती है ना अथॉरिटी। उनको मिली है ये अथॉरिटी, छुट्टी मिली हुई है उनको। अब सोचो, बाबा ने उनको छुट्टी दे रखी है और आप कह रहे हो उन्होंने ऐसा कहा, फिर क्या करोगे? उसको उसी के लिए बिठाया है उनको। अब वहां वो बड़े प्यार से कहे, नहीं माता जी, होता है ना ऐसे, बहुत माताएं, नहीं माता जी नहीं है, चलो आप एक दिन के लिए रुक जाओ बस। अब और आ गई, वो सबको देने लगे, फिर क्या होगा? वो है ही वहां पे 100 लोगों के रुकने की जगह, अब आ जाओ 500, क्या होगा?
और जरूरी वाले वो रह जाएं, तो अथॉरिटी दिखानी पड़ती है। लेकिन गलत अथॉरिटी नहीं दिखाते कभी भी ऐसे बड़े लोग, और दिखाएंगे या सच में मन से करेंगे तो बाबा उनके लिए भी कहते हैं उस समय वो महारथी नहीं है, तो उस समय उनको छोड़ दो। नहीं है, वो देख लेगा बाबा उनको अपने आप। हमें अपने हाथ में लॉ नहीं उठाना है, बाबा देखेगा ना। दीदी इसमें वो भी बोला ना कि महारथियों की अच्छाई की रेस करना है, बुराई की रेस नहीं करो, हाँ, क्योंकि धोखा वाह, खा वो लेंगे। भी राइट। ठीक है, तो इसमें कुछ रह गया होगा वो हम कल डिस्कस कर लेंगे, दीदी कोई पॉइंट। एक हम्म। एक पॉइंट बहुत अच्छा रह गया। अगर क्या? बोल हाँ, बाबा बोलिए। बोलते हैं कि चारों सब्जेक्ट का सार दो ही शब्द है, एक तो बाबा ही मेरा संसार है, दूसरा बाबा का हर गुण और हर शक्ति मेरा निजी संस्कार, यानी संसार और संस्कार, ये दोनों वर्ड। बाबा, बाबा में ही तो, बिंदी में तो सारे खजाने छिपे हुए हाँ, तो हैं। जो निजी संस्कार है मेरा, जो बाबा का है वही मेरा है, ये इसका हम्म। सार है पूरा। लास्ट में है मुरली में ना, ज्ञान योग धारणा, इन चारों सब्जेक्ट का सार दो शब्द हैं। एक बाप ही मेरा संसार है, दूसरा हर गुण हर शक्ति मेरा निजी संसार है। तो ये दो शब्द याद रखना, संसार और संस्कार। ठीक है, सुनीता बहन म्यूट करिए। एडवांस पार्टी भी इसमें इमर्ज हुई थी। बार बार कहते हैं एडवांस पार्टी, कब तैयार होंगे, कब तैयार होंगे, तो बाबा क्या कहते हैं उनको? चलो इसको थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे, कल थोड़ा सा कुछ रह जाएगा बाकी, तो रिवाइज करेंगे। आज भोग भी है, थर्सडे है, सतगुरुवार है, तो सभी जल्दी जाएंगे। तो पानी चार्ज करेंगे, वरदान सुनते हैं पहले। वरदान निकालिए तुम। ओम शांति दीदी। हाँ, पढ़िए जल्दी बाबा बहन। एक मिनट पीछे, क्या, एक जी सेकेंड। जी दीदी। बाबा ने कहा महारथियों की कमजोरी नहीं देखो, उनकी तपस्या, त्याग और निश्चय के कारण बाप दादा की एक्स्ट्रा दुआ है। हाँ, क्रोध खत्म होने से लोभ अभिमान भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, उन्होंने पूरी मुरली का सार लिखा हुआ है। ओके, पढ़िए वरदान। बाबा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान, रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी भव। पुरानी नशे द्वारा रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी भव। संगम युग पर जो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं वही स्वराज्य और विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। आज स्वराज्य है, कल विश्व का राज्य हो, आज कल की बात है। ऐसी अधिकारी आत्मा रूहानी नशे में रहती है और नशा पुरानी दुनिया सहज भुला देता है। अधिकारी कभी कोई वस्तु के, व्यक्ति के, संस्कार के अधीन नहीं हो सकते। उन्हें हद की बातें छोड़नी नहीं पड़ती, स्वतः छूट जाती हैं। स्लोगन, हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलतामूर्त बनते हैं। हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलतामूर्त बनते हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलिए पानी चार्ज करते हैं, हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। लेंगे अपने हाथ में, बाबा से कनेक्ट, पवित्रता के सागर से। दृष्टि देंगे पानी को और 21 बार संकल्प करेंगे, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ।
अब इसमें विशेष जो आप चाहते हो, चाहे शरीर के लिए चाहे किसी और चीज के लिए, उसको संकल्प देंगे कि इसको पीने से ऐसा हो जाएगा। सभी अपना अपना करेंगे। ओम शांति। ग्लोब पर चलेंगे, फरिश्ता बनकर बैठ जाएं और ऊपर से सर्वशक्तिवान की किरणों की छत्र छाया में अनुभव करें स्वयं को। लौकिक संबंधियों को इमर्ज करें, एक एक किरण से कनेक्ट कर दें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा की सभी शक्तियां बाबा से होकर मुझसे क्रॉस कर इन सभी आत्माओं में जा रही है। 2 मिनट साइलेंस में रहकर विजुअलाइज करेंगे। ओम शांति। आज इतना ही करते हैं। जो हाथों को रब करते हैं और अपने देह पे रखते हैं, ये हम आज खुद करेंगे। ठीक है। ओम शांति। हैप्पी टीचर्स डे दीदी। शांति दीदी, हैप्पी टीचर्स डे। टीचर्स डे दीदी। दीदी 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 एक छोटी सी हाँ, कविता बने। दीदी, एक दीदी मिनट। हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ, सुनाओ। हाँ दीदी, बाबा को समर्पित ये कविता। पूरे हम्म। कल्प में एक ही बार भगवान हमें पढ़ाता, बेहद की शिक्षा देने वो खुद धरती पर आता। रोज सवेरे हमें पढ़ाने परम धाम से आता, ज्ञान अमृत हमें पिलाकर बुद्धि को भर जाता। सत्य बाप और सत्य टीचर एक तुम ही हो मेरे बाबा। खुद से मेरी पहचान कराई, जीवन की नई राह दिखाई। ज्ञान सूर्य बन करके जीवन में तुम हो आए, दूर किया अंधियारे को उम्मीद नहीं सजाए। आदि मध्य और अंत का ज्ञान एक तुम्ही ने बतलाया। ड्रामा में मेरा पार्ट है क्या, तूने ही मुझको समझाया। उलझी हुई सी जिंदगी को आकर के सुलझाया। प्यार से मीठे बच्चे कह के मुझे गले लगाया। मुश्किलों से मुझे लड़ना सिखाया, ज्ञान से मुझको काबिल बनाया। तराश रहा मुझे हीरे की तरह, कांटों पर मुझे चलना सिखाया। नीरस पड़ा था जीवन मेरा, आके इसमें उमंग जगाया। रंग भरे खुशियों के इतने, पंख लगाकर उड़ना सिखाया। रुकूं न मैं, अब झुकूं न मैं, माया के इन तूफानों में। परीक्षा चाहे कितनी भी आए, जीवन की इन राहों में। क्यों न नाचूं, क्यों न झूमूं, खुद खुदा मुझे पढ़ाता है। नशा चढ़े दिन रात मुझे अब, रास नहीं कुछ आता है। तेरी शिक्षा की खुशबू से इस जीवन को महकाना है। स्वरूप दिखे मुझ में तेरा अब, ऐसा खुद को बनाना है। मुझे देख, मुझे देख, अब लोग कहे ये क्या है तूने पाया। कौन है तुझे पढ़ाने वाला, किसका तुझ पे साया। ये सोच के मैं हर्षाती हूँ और मन ही मन इतराती हूँ। मेरे बाबा की शिक्षा को इस जग में खूब फैलाती हूँ। ओम शांति। हाँ, बहुत सुंदर, वंडरफुल। बहुत सुंदर टीचर, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। बहुत ही सुंदर। पूरा सारी समाधि है सारा इसमें। हाँ। कितने बच्चे, बाबा के बच्चे कवि भी है। कितनी खूबियां भरी हुई है। जन्म जन्म हम कुछ कुछ रहे हैं ना, कभी कुछ रहे, कभी कुछ रहे, कभी कुछ रहे, तो सारी खूबियां बच्चों में, सारी कलाएं जिसको कहते हैं, सब में समाई हुई है।
जब कहो तो कविता लिख देंगे, जब कहो तो कुछ भी करने में सभी सक्षम है। बहुत अच्छा ज्योति बहन। और आप सब भी सब लिख सकते हो। नीता बहन भी बहुत सुंदर लिखती है, वो तो रोज ही लिखती है। चलो ठीक है। ओम हैप्पी शांति। टीचर्स डे। ओम शांति। शुक्रिया ओम दादा। शांति। ओम हैप्पी शांति। टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे दीदी। ओम धन्यवाद शांति। सभी को, बाबा को है, सुप्रीम टीचर को हाँ नहीं वो तो है, आप भी हैं। प्यार। सब हैं टीचर, हाँ। अकेली मैं नहीं। बस आप सब टीचर हो। अपनी अपनी फील्ड में आप कुछ ना कुछ कर ही रहे हो बाबा के लिए ना। कुछ की गीता पाठशालाएं हैं, कुछ का सेवाएं हैं, कोई कोर्स कराते हैं, सब टीचर है। सभी को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक मुबारक मुबारक। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति।